जय हिंदू राष्ट्र। 1500 वर्षों से, लगभग 1500 वर्षों से सारे संसार के लिए एक समस्या बना हुआ चिंतन दीन के बारे में अब काफ़ी कुछ जानकारियां आ रही हैं। विदेशियों ने भी काम किया है तो इस्लामियों ने भी काम किया है। कई लोग इसको इस तरह से मानते हैं कि मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत की, मक्का मदीना, वहाँ से हिजरत थी, मदीना से फिर मक्का पर आना। काफ़ी कुछ हंगामे और फिर वहाँ से उनके द्वारा, उनके सहाबियों के, उनके साथियों द्वारा आसपास के इलाक़ों पे कब्ज़े, ईरान पर कब्ज़ा, अफ्रीका के इलाक़ों पर कब्ज़ा, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ लोग इस तरह से बात निकाल कर लाए हैं कि ये सब कुछ 200-250 वर्ष बाद मोहम्मद की जो तारीख़ दी जाती है, मोहम्मद का जो समय दिया जाता है, उससे 200-250 वर्ष बाद अब्बासियों के काल में शुरू हुआ। अरबी के जानकार हैं वो लोग, उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे तथ्य दिए हैं जिनसे पता लगता है कि जिसे आज मक्का जाना जाता है वो मक्का भी नहीं है। जिस इलाके से मोहम्मद जिस ज़बान में बात कर रहे हैं, कुरान में कई डायलेक्ट्स हैं, कई लहजे हैं, वो बताते हैं कि जहाँ से आज बताया जाता है वहाँ से शुरुआत नहीं हुई। मगर एक बात निर्विवाद है, कुछ लोगों का यहाँ भी कहना है कि मोहम्मद को कुरान जानता ही नहीं है। जिस पैगंबर मोहम्मद की बात की जाती है वो पैगंबर, उसकी चर्चा कुरान में है ही नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें। मगर एक बात निर्विवाद है, सबका ये कहना है कि इस्लाम की शुरुआत चाहे मोहम्मद ने की हो, चाहे अब्बासियों ने घालमेल किया हो, उन्होंने एक ऐसी हिंसक विचारधारा, उनको चूँकि तलवार के ज़रिए वो सब लोगों को दबोच रहे थे, दबा रहे थे, उन्हें आवश्यकता थी, तो अपने मानवता विरोधी, सभ्यता विरोधी कार्यों के लिए उन्होंने एक दीन की रचना की। जो कुछ भी सत्य हो, मगर एक बात ये तय है कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, अलग बात है। हुई अरब से, अरब क्षेत्र से ही इस्लाम की शुरुआत हुई है। कुरान बाद में लिखा गया, हदीसें बाद में लिखी गई, हदीसें घड़ी गई, हदीसें प्रामाणिक नहीं हैं, या हदीसों में लिखा हुआ जो कुछ है वो अक्षरशः सत्य है। सीरत भी बाद में लिखी गई, इब्न शाम और जो सारी चीज़ें हैं ये सब 200-250 वर्ष बाद की हैं। ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलती, सेकंड कॉपी भी नहीं मिलती, बाद की चीज़ें मिलती हैं। बट ये तथ्य है कि इसकी शुरुआत हुई अरब से ही है। और उसके बाद अरब से कुछ समय के लिए खिलाफत बगदाद आई, कुछ समय के लिए खिलाफत तुर्की गई, मगर आज इस्लामी व्यवस्था को संभालने वाला राज्य, यानी मक्का मदीना की देखरेख करने वाला, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग, इस इस्लाम के संरक्षक परिवार के लोग सऊदी अरब के हैं। अभी लगभग 60-70 साल पहले वहाँ पेट्रोल डीजल निकल आया, अथाह पैसे के परनाले बहने लगे। मज़ेदार बात है, जिस अल्लाह ने दीन की बारे में सब कुछ बताया, कुरान दी, उस अल्लाह को ज़मीन के ऊपर का पता था, आसमान का पता था, ज़मीन के अंदर का पता नहीं था। ज़मीन के अंदर की जानकारी गौरों ने दी। अथाह पैसा आने लगा और उसने अपने वर्चस्वी विचार को दुनिया भर में फैलाने के लिए, मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए पैसा बरसाया। सारे पाकिस्तान की मुख्य मस्जिदें, वहाँ के मुल्ला, वहाँ के मदरसे, भारत के मुख्य मदरसे, वहाँ के मुल्ला, वहाँ की व्यवस्था, कश्मीर के मदरसे, बांग्लादेश के मदरसे, इंडोनेशिया के मदरसे, ये सारी जगहों पर अरब कंट्रीज़ का पैसा पहुँचा। क़तर, सऊदी अरब वही झंडा बरदार हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने सारी जगह पैसा भेजा, इस्लामी दबदबा स्थापित करने की व्यवस्था की। अब मज़ेदार बात यह है कि जो हमारा
क्षेत्र है, यानी पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के मुल्ला इन अरबी लोगों के बारे में बड़े कठोर बातें बोल रहे हैं। इस हद तक कि वो कहते हैं कि ये तो बिक गए हैं, यहूदियों के हाथों, काफिरों के हाथों, मुशरिकों के हाथों बिक गए। उसका एक कारण भी है। कतर में मंदिर के लिए ज़मीन दी है वहाँ के शेख ने, मंदिर बन रहा है। दुबई में तो कई मंदिर हैं, और अरबी क्षेत्रों में जिस चिंतन का प्रादुर्भाव कब हुआ, 100 साल, 200 साल, 300 साल मोहम्मद के बाद या मोहम्मद के समय, जो भी है, बहरहाल उसने इस्लाम के अलावा किसी भी अन्य विचारधारा के विरोध में बात फैलाई, बात उठाई। इस्लाम के चिंतन से अलग जो कुछ भी था, उस चिंतन को कुफ्र माना, शिर्क माना और उस पर तलवार बजाई, लोगों को मारा, कत्ल किया। इन सब विचारधाराएं उद्दंडता से, तलवार के जरिए, दबाव के जरिए, कत्ल के जरिए लोगों को धमकाकर अपने पक्ष में करती, ये सदैव से होता रहा है। अब कठिनाई ये हो गई कि अरब क्षेत्रों के जो, बल्कि उस क्षेत्र में इस्लाम के जो दो बड़े झंडा बरदार हैं, सऊदी अरब और दूसरा ईरान। ईरान शिया ग्रुप के लिए है और सुन्नी पलटन के लिए अरब है। इनके जो गणमान्य लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, मुल्ला पार्टी है, वो उन्होंने लंबा समय यूरोप के देशों में गुजारा है। वहाँ की जो राजनीतिक सत्ताएं हैं, उन्होंने भी अपना अध्ययन, शिक्षा, दीक्षा सब यूरोपियन देशों में की है। परिणाम ये निकला कि उन्हें स्वतंत्रता का स्वाद लगा, उनके परिवार की लड़कियों को, उनके घर के लोगों को स्वतंत्रता का स्वाद लगा। तो उनकी समझ में आया कि लौंडी बनाना, काफिरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, उनको कोसना, उनके बारे में बदतमीजियाँ करना, उनको वाजिबुल कत्ल मानना, उनके गले काटने की चिंतन करना, यह असभ्य विचारधारा है। और इसके खिलाफ सऊदी अरब में खुद जो शाह का परिवार है, जो काबा के, मक्का और मदीना के संरक्षक हैं, कभी सूझा भी है कि भेड़ बकरी कुत्ते नंगे फिरते हैं, कभी ध्यान में भी आता है इस तरह का, मगर दीन बंधुओं का यही मामला है कि वो इसी तरह से सोचते हैं। आईसिस के लोगों के लिए जिस समय वो जिहाद कर रहे थे, काफिरों के साथ लड़ रहे थे, तो उसकी व्यवस्था की गई थी। सेक्स जिहाद हुआ था। यूरोप की बहुत सारी लड़कियां अपने शरीर को उन लड़ाकों के हवाले करने के लिए आई थीं। भारत से भी नावेद और कुछ लोग गए थे, उन सब का भी यही हाल हुआ, उनको भी सेक्स ऑब्जेक्ट बना लिया गया, उनके साथ में पुरुष मैथुन करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आकर, लौटकर भारत आकर जब समर्पण किया, पुलिस को तो ये बताया कि उन लोगों को सेक्स के लिए बना लिया गया। ये अजीब चीज़ है। जो भेड़ें आई वहाँ पर, उनको भी सेक्स के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से यूज़ किया गया। न्यूजीलैंड से भेड़ें आई, ऑस्ट्रेलिया से भेड़ें आई, उनका ये सब काम किया गया। इस बात के खिलाफ आवाज़ उठनी थी और उनके अंदर से उठी, और उन्होंने अपनी ये बेहूदगियों को, अपनी इन गंदगियों से अपने लोगों को बाहर लाना शुरू किया। स्त्रियों को स्वतंत्र किया, उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, उनके बिजनेस के लिए उनको आज़ादी दी, एक पुरुष का साथ होना अनिवार्य नहीं किया। विदेश अकेली जा सकती हैं, पहले ये संभव नहीं था, बहुत मुश्किल थी, आसान कर दिया। तो इसके खिलाफ कहाँ से आवाज़ उठी? देवबंदी पलटन के जो मुल्ला हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, वहाँ से उन्होंने इन्हें बिका हुआ काफिर, यहूदियों के गुलाम, अमेरिका के गुलाम, फलाने ढमाके, ये सब स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। ये कैसे हो सकता है जिनकी सारी व्यवस्था अरब के पैसे से चल रही हो, सारे मदरसे में चंदा जितना आता है वो घुमा फिरा के उन्हीं के जरिए से आता है, वो इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं?
मगर ये सच है और ये अब से नहीं है। लंबे अरसे से भारतीय मुल्ला पार्टी अरब कंट्रीज के लोगों को, अरब के शेखों को बिका हुआ बता रही है। वजह कि इस प्रकार के आज़ादाना रविश से जो स्वतंत्र चिंतन है उनको अरबों को भी मुश्किल नहीं है, इसलिए कि अरब वर्ल्ड में सारे ही मुसलमान हैं। उनको किसी गैर मुस्लिम, किसी काफिर, किसी मुशरिक के साथ कंपीट नहीं करना। अरब में किसी से, बच्चे से ही पूछ लिए, वो काफिर का मतलब बता देगा, यहूदी या ईसाई। मुशरिक का मतलब बता देगा, हिंदू। मगर उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनके पड़ोस का जो एक काफिर है वो उनसे कहेगा कि अब से 50 साल से तुम ये हंगामा कर रहे थे और अपनी बात से पलट रहे हो। उसका उन्हें डर नहीं है कि उनके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। भारत के मुल्ला के लिए, पाकिस्तान के मुल्ला के लिए समस्या है कि वो जिसे खुदाई मामला बताकर, अल्लाह का चिंतन बता के, अल्लाह के आदेश बताकर लोगों पर लागू करना चाहते थे, जो जिद करते थे, हत्याएं करते थे, लोगों को तंग करते थे, परेशान करते थे, वो सारी चीजें उनकी सत्यता अब सामने आ रही है। अब समस्या ये है कि आगे बढ़ नहीं सकते, पीछे हटाने में नाक कटती है, तो क्या करें? तो उसका हल फिर यही निकला कि सऊदी अरब के लोगों को, जो शेखों का परिवार है, उन लोगों को उल्टी सीधी बातें, कच्ची पक्की बातें की जाए। बड़े पैमाने पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट सारी दुनिया में चल रहा है। अरब कंट्रीज में भी है, ईरान में भी है, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है। जहाँ जहाँ इस्लामी क्षेत्र हैं, हर जगह एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है। बड़े पैमाने पर बात हो रही है। वो सारी चीज़ें खोल के बता रहे हैं कि आप कल तक जो अर्थ करते थे कुरान के, जो बातें करते थे, वो बातें ठीक नहीं हैं, गलत हैं, चीज़ें बदली हुई हैं। इस पर बाकायदा लोगों ने लिखा है कि मक्का, जिसको आज मक्का कहा जाता है, ये मक्का है ही नहीं मोहम्मद का। मोहम्मद जिसे मक्का कहते थे वो पेटरा है, यह है ही नहीं। इस्लाम का जन्म इन क्षेत्रों में हुआ ही नहीं है। इसके ढेरों तथ्य मिलते हैं। अब इन तथ्यों को नकारना, उनके बारे में कच्ची पक्की बातें करना, लोगों को धमकाना कहाँ संभव है? मुमकिन नहीं रह गया। प्रयास कर रहे हैं मगर बात बन नहीं रही। और फिर उन्हें इस बात का भी डर है कि उनका जो पड़ोसी देश है हिंदुस्तान, वहाँ के हिंदू क्या कहेंगे। यहाँ हिंदुस्तान के मुल्ला पार्टी को ये डर लगता है कि हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, उनके साथी हैं, उनके क्लासमेट्स हैं, वो उनसे उनकी खिल्ली उड़ाएंगे कि तुमने इतनी उल्टी सीधी बातें की ज़िंदगी के लिए, इतना भयानक हाल किया, अपनी औरतों को काली बंदूकों भी बना के रखा, ये जालीदार हेलमेट पहने घूमते फिरे। ये सारी चीज़ें अरब कंट्रीज़ खुद हटा रही हैं। अरब की व्यवस्था इन सब को अलग कर रही है। अब क्या करें? जिस बात के लिए प्राण प्रण से जोर जोर मारा था, कुफ्र और ईमान समझाते थे, शिर्क और ईमान समझाते थे कि हम ईमान वाले हैं, आप मुशरिक हैं, ये सारी बातें करते थे, अब उनकी ऐसी तैसी हो रही है। कतर में ही मंदिर बन रहा है, सऊदी अरब में के क्षेत्रों में आज़ादी की बयार आ रही है, दुबई में मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। अब आप इस पर कैसे कुछ बोलें? जिन हिंदुओं को ये समझाते थे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका पैगंबर है और उसमें कोई शरीक नहीं है और हम किसी को नहीं मानते, बुत को नहीं मानते, अब जो एक्स मुस्लिम है वही तथ्य निकाल कर बता रहे हैं। मक्का में जंग अस्वद है, जन्नत से आया हुआ पत्थर, एक हमलावर उसको उठा ले गया, उसके महल के टॉयलेट में ये पत्थर दशकों 50 बरस पड़ा रहा। तो कुफ्र का मिटाना, उनके चर्चेस को, सिनेगॉग को ख़त्म करना और उन्हें मस्जिद बनाना, या मुशरिकों के मंदिरों को तोड़ना, बुतों को तोड़ना और उन पर मस्जिद बनाना भी वैसा ही है। उतनी उनमें तो शक्ति है जितनी संग अस्वद में है। अल्लाह मियाँ का जन्नत का पत्थर टॉयलेट में पड़ा रहा। आप कल्पना कर सकते हैं वहाँ क्यों डाला गया होगा। तो इस प्रकार की जो उद्दंडता की चुनौतियां दी जाती थी, उन चुनौतियों की हवा निकल गई है।
और मुल्ला पार्टी की मुश्किल ये है कि वो जिन लोगों के बूते अपने आप को 30 मार खां बताते हैं, अपने आप को बड़ा बताते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, जिन लोगों के बीच में बताते हैं, यानी अपने शागिर्दों के बीच में, जिनके साथ वो नेक काम भी करते हैं, वही वाला लवातात जी, देवबंदी इसके लिए मशहूर ही हैं। उनको क्या मुंह दिखाएं, मुश्किल हो गई उनके लिए खड़ी। जो चीज जीवन दर्शन था, जिसके आधार पर आपका दबदबा था, आपकी शक्ति थी, वो उस दबदबे की जो मंच है उसकी ईंटें खिसक रही हैं। आप कुछ करने की स्थिति में नहीं है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। आपका जो आतंक है, आपका जो प्रभाव है, आपका जो प्रभुत्व है, वो सब नष्ट हो रहा है। इसलिए खिसियानी बिल्ली खिल खंबा नोचे, तिल मिलाए हुए लोग, बुरी तरह से परेशान लोग, जिनको ये दिखाई दे रहा है कि अगली चोट उनके पेट पर पड़ेगी। अभी तो पिछवाड़े पे पड़ रही है, अगली चोट पेट पर पड़ेगी। मतलब जिस ढंग से वो अपना साम्राज्य चला रहे थे, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़ी ज़मीनें और सारे मदरसे सब कुछ था, वो सब तो ध्वस्त हो जाएगा, वैसा नहीं रहेगा। तो अब समस्या पेट की भी है, तो पापी पेट के लिए क्या नहीं करेगा, सब कुछ काम सूझ रहा है। और ये बड़ी शुभ सूचना है कि सऊदी अरब में जो इस कठमुल्लेपन की अंतिम पनाहगाह थी, संसार में गुलाम लौंडी रखने का रिवाज दुनिया भर के लोगों में रहा है, उन सारे देशों ने अपने यहाँ से इसका बहिष्कार किया। अंतिम देश जहां से गुलामी हटी है वो कौन सा है? सऊदी अरब। क्योंकि अल्लाह के रसूल के पास लौंडियां थीं, गुलाम रखते थे, तो उनका किया हुआ तो उनकी सुन्नत है, सुन्नत को तो पालन करना है, अपनी जिंदगी में उतारना है, तो लौंडियां तो रखनी पड़ेंगी, गुलाम रखना पड़ेगा। अभी भी हुआ है ये। कतर में जो फुटबॉल खेलने वाली टीमें आई हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को साथ लेके आए, तो वीजा किस अकाउंट में देंगे गर्लफ्रेंड को? तो उन्होंने अपने हिसाब से जो सिस्टम है, लौंडी में उनको वीजा दिया है, ये फलाने साहब हैं उनकी लौंडी है ये, उसमें वीजा है। क्योंकि इस्लाम के हिसाब से निकाह के बगैर सिर्फ लौंडी के साथ सेक्स किया जा सकता है, लौंडी के साथ औलाद भी पैदा की जा सकती है, लौंडी को बेचा भी जा सकता है, दूसरा निकाह है। तो इन लड़कियों का क्या करें जो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ आई हैं? उनको लौंडी के जिम्न में उन्होंने वीजा दिया। ऐसी मानसिकता, ऐसी विचित्र मानसिकता को अब अभी और काम होना है, बहुत दूर तक जाना है, बहुत लंबे समय से अंधकार है, कांटे बिछे हुए हैं सदियों से, इन सदियों के कांटों को साफ करना है। जाहिर है साफ करने में चुभेंगे भी ये जो ये काम करेंगे, मगर ये बात समझनी चाहिए कि मुल्ला पार्टी में छटपटाहट इसलिए है कि अब इसके हाथ से सब कुछ जा रहा है, बाजी इनके हाथ से खिंच रही है। ये जिस जमीन पे खड़े हैं वो जमीन दरक रही है, धंस रही है। इस कार्य को जितनी प्रखरता से किया जा सके और बढ़ाया जा सके, इस दावानल को जितना प्रचंड किया जा सके, ये कार्य करने का उद्देश्य है। इस काम को करना हमारा धर्म है। हमसे मतलब प्रत्येक राष्ट्रवादी का, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो रशिया का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अफगानी हो, ऐसे हर काम के बारे में हमारी बिल्कुल स्पष्ट सोच होनी चाहिए कि इसको बढ़ावा देना है। लगातार ये काम कर रहा है। इन गलत बातों को, इन बेहुदा बातों को यदि हम एक्सपोज नहीं करेंगे तो ये गति तेज नहीं होगी। इस गति को तीव्र करना है, ये बहुत आवश्यक काम है। मुल्ला पार्टी जितनी कूदेगी, जितने उसके चुन्ने काटेंगे, जितने उनके पजामे में पतैया घुसेंगी, उतना अच्छा। इन सब कामों के उत्पाद के बाद ही बदलाव आएगा, क्योंकि बदलना मुझे और आपको नहीं है, बदलना मुल्ला पार्टी के प्रभुत्व वाले लोगों को है, मुसलमानों को है। उनको ही समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। उनको, उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं,
लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम मूवमेंट क्या है, इसको समझना मुसलमानों को है। हम सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो सारा का लक्ष्य इस्लामियों का विश्वास अपनी उस आस्था में कमजोर करना है जो आवश्यक है, क्योंकि उनकी आस्था तलवार के आधार पर है। ध्यान रहे, केवल झूठ ही है जिसे हिंसा की आवश्यकता है। केवल 16 दिन का जुमला है ये। झूठ को हिंसा के संरक्षण की आवश्यकता है, उसके बिना वो चल ही नहीं सकता, ये आवश्यक है। ऐसा ही होगा। इसको जितना एक्सपोज कर सकें, जितना इस गति को बढ़ा सकें, उतना ही अच्छा है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। ये राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है, मानवता का यज्ञ है। इस कार्य में जितनी आहुतियां जहां से पड़ रही हैं, उन आहुतियों को मजबूत कीजिए। जय हिंद राष्ट्र।